अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज महीउद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड। ये जो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस चैप्टर पे बेस, किस टॉपिक पे बेस है? वो है लाइट। क्योंकि हमने जितने भी अभी तक पढ़ा है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तो लाइट के ऊपर बेस है। फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी लाइट के ऊपर बेस है। लाइट के ऊपर बेस्ड दोनों चैप्टर्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, और ये भी किसके ऊपर बेस करे हुआ है? लाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको तीन ऐसे चैप्टर्स आपके क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में हैं, जो लाइट के ऊपर, जो टॉपिक है पूरा लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। अब सबसे पहले इस टॉपिक में जाने से पहले आपको ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, ये क्लास 10th का है, क्लास 10th। और ये क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर जो जो डिफेक्ट्स, जो जो आई डिजीजेस है, जो आई प्रॉब्लम्स है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी मालूमात हमको नहीं है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है इसमें, जो शुरू करते हैं हम, वो है लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। शॉर्टकट में अपन इसको LDDV भी बोल सकते हैं आप, शॉर्टकट में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन क्या बोल रहे हैं प्यार से? इसको LDDV बोल रहे हैं। ठीक है, अब LDD बोल रहे हैं, यहां तक तो समझ गए अपन LDD बोल रहे हैं उसको। लेकिन है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है, ये है क्या? अब देखो, जब भी हम, जैसे कि मान लो हमारे पास एक बुक है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते। ठीक है, आसानी से इसको अपन पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से अपन पढ़ सकते इस बुक को। लेकिन जब ये जो डिस्टेंस है इस बुक से आपकी आईज का जो डिस्टेंस है, अगर वो 25 सेंटीमीटर है, तो आप आसानी से इस बुक को पढ़ सकते, कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आईज। आपके आंखों पे इसका कोई असर नहीं होता, कि आप सुकून से, आपके आंखें स्ट्रेन नहीं होते, ना आपके आंखों में दर्द होता, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर्स की दूरी पे है। वही अगर आप धीरे धीरे करके इस बुक को और करीब लेके आके पढ़ने की कोशिश करें, और करीब आके, मतलब 25 से नहीं, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं, आप 20 सेंटीमीटर और करीब लेके आए, 10 सेंटीमीटर और करीब लाके पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके आंखें स्ट्रेन हो रही, आपकी आंखें दर्द हो रही, और आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो ब्लर दिख रहा आपको, या दिखाई नहीं दे रहा। जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि LDDV मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वजह से हो रहा। क्या हो रहा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर उसको हम क्लियरली देखना चाह रहे हैं, राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको अपन क्लियरली देखना चाह रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है
वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अगर है तो हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती? अगर 25 से कम डिस्टेंस में है ये ऑब्जेक्ट तो हमारी आंखों पर उसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेन उस पर फोकस नहीं कर पाती हमारी आंखें। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है वो किसके लिए है? LDDV है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। हमारी जो विजन है, लीस्ट डिस्टेंस कितने पे क्लियरली हम देख सकते हैं, इंसान की आंखें देख सकती हैं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। लॉक कर लीजिए, उसको बोलेंगे LDDV। टॉपिक खत्म। ठीक है, LDDV मतलब 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम जैसे कि 20, 15, 10, 5 हम क्लियर नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते अपन। वही अगर 10 साल का बच्चा है, 10 इयर्स का बच्चा है, तो ये बच्चा 10 सेंटीमीटर भी है अगर ऑब्जेक्ट तो आसानी से पढ़ सकता, क्योंकि इस बच्चे की एज कम होने की वजह से जो आई मसल्स है वो ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसी के वजह से ये जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 इयर्स है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वही एक नॉर्मल इंसान जो एडल्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते, पढ़ सकते, समझ सकते। अगर वही बात मैं 50 इयर्स के लोगों की बात करूं, 50 इयर्स या उससे भी बढ़ के, तो जो उनकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDV जो है वो 1 मीटर तक चले जाती, या 1 मीटर से भी बढ़ के हो सकती। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो देखने का जो लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन है वो 1 मीटर, मतलब उम्र के साथ जो LDDV है वो इंक्रीज होते जाती। ठीक है, मतलब ये LDDV पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, लेकिन नॉर्मल लोगों में 25 सेंटीमीटर को मान के चलो आप। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? आपको यहाँ पे ठहर जाना है और आपके ठीक आई के सामने यहाँ पे ठीक एक रिटॉर्ड स्टैंड, और उस स्टैंड के ऊपर 25 सेंटीमीटर की एक PVC पाइप ऐसा लगा देते। ये क्या है? रिटॉर्ड स्टैंड। जब आप इस PVC पाइप को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी आई से और इस ऑब्जेक्ट तक वो है 25 सेंटीमीटर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसको। लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट करीब आते जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप देखो, ठीक है, आपका जो एंगल बन रहा आई से इसके टॉप पे और इसके बॉटम में, ठीक है, जो आपके आई से इस ऑब्जेक्ट के इस PVC पाइप जो 25 सेंटीमीटर का है, या 25 सेंटीमीटर का समझ लो, और डिस्टेंस भी 25 सेंटीमीटर की है आई से लेके इस ऑब्जेक्ट इस PVC पाइप तक, हम इस आई से जो एंगल्स ड्रॉ करें, अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आते जाएंगे, आप देख सक रहे हैं कि इसका जो टॉप पोर्शन है वो विजिबल नहीं है, टॉप और बॉटम पोर्शन विजिबल नहीं है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे आते जाएंगे ऐसा ऐसा, तो हम इस ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम को देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास एंगल ऑफ विजन है। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आंखों की जो एंगल है वो 60 डिग्रीज तक ही है। अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं किसी चीज को, तो आप उसका टॉप, उसका बॉटम तभी देख सकते हैं जब आपके पास एंगल कितना रहना, आपके आई का एंगल कितना रहना, 60 डिग्रीज। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। ठीक है, ये था एंगल ऑफ विजन। दो चीजें समझ गए अपन, LDDV 25 सेंटीमीटर्स एक एडल्ट में रहता, और एंगल ऑफ विजन 60 डिग्रीज। ओके, डन। अब ह्यूमन आई को थोड़ा समझेंगे। अब बात करेंगे ह्यूमन आई की। ठीक है, ह्यूमन आई,
ये है, सपोज करो कि ये ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है, ये सबसे, जो हमारी आई है वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट ऑर्गन है। सबसे पहला पार्ट जो है इसका, जो बहुत एक पतली सी लेयर रहती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसके बाद ये जो मैं और एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ऐसी जो लेयर ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, जो मैं ऐसी लेयर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम है एक्वियस ह्यूमर। ये जो लेयर है उसका नाम है एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर। उसके बाद पहला लेयर का नाम है कॉर्निया, दूसरी लेयर का नाम है एक्वियस ह्यूमर। इसमें सबसे ज्यादा पानी, लिक्विड ज्यादा, यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा रहता, तो इसीलिए अपन बोलते हैं इसको एक्वियस ह्यूमर। उसके बाद यहाँ पे दो ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, और ये क्या है? ये है आइरिस। क्या है वो? आइरिस। आइरिस जो कलरफुल सब्सटेंस, जो कलरफुल सब्सटेंस हमारे आंखों में, इंडियंस के आंखों में तो ब्लैक कलर रहता अक्सर, ये अक्सर आइरिस जो रहता वो ब्लैक रहता, लेकिन कुछ लोगों में आइरिस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रहता। ठीक है, ये है आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये होल, इसको बोलते हैं, इस होल को क्या बोलते हैं? ये होल को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। PUPIL, प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल क्या करता? लाइट को अंदर आने नहीं देता। ज्यादा रोशनी अगर आई के अंदर जाएंगी तो क्या होता? ब्लाइंड हो सकते, या आई को डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये प्यूपिल क्या करता? डोर के जैसा काम करता। कितनी लाइट आना अंदर जाना है, उतना ही, जितनी कैपेसिटी है इस आई के, उतनी ही लाइट को अंदर अलो करता। ठीक है, तो इसका काम क्या है? लाइट को फिल्टर करना, और लिमिटेड अमाउंट में लाइट को इस आई के अंदर भेजना। क्लियर? ओके। अब इसके पीछे एक और एक उसके पीछे एक और एक चीज रहती है, उसका नाम है लेंस। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज व्हाट लेंस। क्या है ये? लेंस है। ये जो लेंस है, ये कैसा है? लेंस हमारा बाई कॉन्वेक्स है, मतलब इडली के जैसा है। बाई कॉन्वेक्स, राइट, इडली के जैसा है। इस लेंस को होल्ड करने वाली जो रगे रहती, जो मसल्स रहती, उनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं उनको? सिलेरी, CILIARY, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स ये जो हमारा लेंस है, जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसको एडजस्ट करते हैं। इसका जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से एक और एक लेयर है। ठीक है, एक और एक लेयर है यहाँ पे, इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? रेटिना। ये है रेटिना। रेटिना वो प्लेस है जहां पे हमारे आंखों से एंटर होने वाली लाइट, जो भी हम इमेज देखे, उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर लेके आती हमारे लेंसेस। तो वो स्क्रीन का नाम क्या रखे? रेटिना रखे। क्या नाम रखे? रेटिना। जहां पे इमेज फॉर्म होती। अच्छा, इमेज कैसा फॉर्म होती? जो इमेज फॉर्म होती यहाँ पे, इमेज कैसी रहती? वो रियल रहती एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी रहती? रियल रहती, सॉरी, रियल रहती और इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज आती। यहां तक तो समझ गए आप। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये लेंस है, लेंस से और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है टोटल 2.5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है? 2.5 सेंटीमीटर। वही पीपल का जो डायमीटर है, पीपल का डायमीटर है, वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन काफी है। एक बार रिवाइज कर लेंगे जो जो हम बोले यहाँ पे। एक, सबसे पहला जो पार्ट है, ये पतली सी लेयर जो है, उसका नाम क्या है? कॉर्निया। पहली लेयर
कॉर्निया। कॉर्निया के बाद एक लेयर ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसका नाम है एक्यूएस। जहां पे लिक्विड भरा होता उसको क्या बोलते हैं? एक्यूएस ह्यूमर। ये है एक्यूएस ह्यूमर। उसके बाद जो थर्ड है वो है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। आइरिस इंडियंस में तो आंखें जो रहती, आई बॉल के अंदर जो ब्लैक सब्सटेंस दिखाई देता, जैसे ऐसा अगर हमारी आंखें हैं तो ये जो ब्लैक दिख रहा आपको, ये जो ब्लैक है ये हमारा आइरिस है। ये जो ब्लैक है ये हमारा आइरिस है। इसके अंदर भी एक छोटा सा होल रहता, उसका नाम है, क्या नाम है? प्यूपिल। ये पार्ट है आइरिस। मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं आपको। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको आइरिस है, आइरिस। और ये जो होल का पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट वो है प्यूपिल। PUPIL, प्यूपिल। आइरिस मतलब ये कलरफुल, हमारे इंडियंस में तो ब्लैक रहता है। ये जो डार्क राउंड जो सर्कल दिख रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता। मतलब ये जो सर्कल है ये छोटा और बड़ा हो सकता। नॉर्मल ये सर्कल का जो डायमीटर रहता वो है 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं उस सर्कल को? प्यूपिल बोलते हैं। रोशनी यहां से अंदर एंटर करती, और ये प्यूपिल क्या करता? लाइट को कंट्रोल करता, कितनी लाइट अंदर जाना है, कितनी लाइट मेंटेन करना है, वो काम किसका है? ये प्यूपिल का काम है। ठीक है, तो प्यूपिल भी समझ गए हम, आइरिस भी समझ गए हम। उसके बाद ये जो ऐसा इडली के जैसा दिख रहा ना, इसको बोलते हैं लेंस। क्या है ये? लेंस। ये जो पार्ट है ये क्या है? लेंस है। और ये जो लेंस है उसको होल्ड करे हुए कौन है? इसको होल्ड करे हुए कौन है? सिलरी मसल्स। कौन है? सिलरी मसल्स। देखो आप, सिलरी मसल्स होल्ड करे हुए हैं इसको। ओके। अब ये जो लेंस से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर मैं लाइंस ड्रॉ करा ऐसे ऐसे, इधर भी थोड़ा है और उधर भी थोड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना पे क्या फॉर्म होती? इमेज फॉर्म होती। कौन सी इमेज फॉर्म होती? रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती। जो हमारे पास लेंस है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो वो अपना जो फोकल लेंथ है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो बाई कॉन्वेक्स है। ये जो लेंस है वो कभी टाइम आया तो ये छोटे होते, मतलब मोटे होते, या दुबले होते। मोटे होते, दुबले होते। अच्छा, दुबले होते मतलब ये जो सिलरी मसल्स है ये इसको पकड़ के खींचते हैं ऐसा, तो क्या होता? वो चपटा हो जाता, उन्हें छोटा हो जाता, पतला हो जाता। पतला हुआ तो क्या होता? अपन दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और वही अगर ऑब्जेक्ट करीब है, करीब है ऑब्जेक्ट, तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं? ये लेंस को दूर से दबाते हैं ऐसा, तो छोटा हो जाता है। ये नॉर्मल साइज है ये तो, और छोटा हो जाता है ये। तो ये एकोमोडेशन क्यों छोटा बड़ा हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं सिलरी मसल्स? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है। उसके बाद अब सपोज करो, जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लेंस से रेटिना तक, वो कितना है? 2.5। मतलब हम इमेज, मतलब इमेज को अपन v इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। u का है, क्या है u? बोल तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज होते रहती, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है नहीं मालूम है, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होते रहती। और जो f है, f मतलब फोकल लेंथ, याद रख लो आप। फोकल लेंथ कई बार बोला मैं, f मतलब फोकल लेंथ। अब अपने को फोकल लेंथ मालूम करना है। क्या मालूम करना है? फोकल लेंथ मालूम करना है। तो अब ये जो एकोमोडेशन हो रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा, तो कितने, मतलब क्या वैल्यू तक ये छोटा बड़ा हो सकता? ये जो लेंस है कितना एकोमोडेट कर सकता, उसको अपन मालूम करेंगे, फोकल लेंथ मालूम करेंगे इसलिए। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैं यहाँ पे u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं उसको इन्फिनिटी मान रहा हूं। ठीक है, इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बाहर है तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बाहर है तो मैंने क्या क्या कर लिया? मैं ऑब्जेक्ट बाहर है तो मैं क्या करा? नेगेटिव ले लिया। और ये इन्फिनिटी मतलब एक वैल्यू ले लिया बस, जो वैल्यू नहीं मालूम है अपने को।
इमेज डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v बोले तो यहाँ पे ऑलरेडी है अपने पास, कितना है 2.5 माइनस 1/u बोले तो माइनस इन्फिनिटी जो यहाँ से लिए अपन। अब 1/f इज इक्वल टू 1/2.5, इन दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती तो अपन क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/2.5 लिख लेंगे। अगर मैं ये 1 को हटाना चाह रहा हूं देयरफॉर तो क्या होता f इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम फोकल लेंथ रहती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी रहती 2.5 सेंटीमीटर रहती, ये मैक्सिमम है। तो मिनिमम कितनी रहती वो भी मालूम करना है अपने को, कम से कम कितनी रहती, ये ज्यादा से ज्यादा 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रहती, कम से कम वो भी मालूम करना है। तो एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे मैं वो समझा देता हूं आपको कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो लेंस है वो कैसा है, वो ऐसा है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये जो लेंस है वो कैसा होता, ऐसा हो जाता, क्योंकि सिलरी मसल्स उसको क्या कर दिए, चपटा कर दिए। अगर ऑब्जेक्ट फार में है, ऑब्जेक्ट फार है तो ऐसा हो जाता, अगर वही ऑब्जेक्ट नियर है तो ये जो लेंस है वो मोटा होके ऐसा हो जाता, ये नियर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल लेंस है, सिलरी मसल्स इसको पकड़ के रखे ऐसा, सिलरी मसल्स इसको पकड़ के रखे ऐसा, ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। अभी किसी को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर फार ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, इसको, ये लेंस को क्या करते हैं, खींचते हैं ऐसा, तो ये क्या होता, लंबा हो जाता। और वही अगर ऑब्जेक्ट करीब है तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, इसको करीब कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं उसको, तो क्या होता हो, ये शेप देख रहे हैं आप कैसा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लेंस, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये जो लेंस का जो शेप चेंज हो रहा है उसकी वजह क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा ना यहाँ पे, उस बात को लिख लेंगे यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं मैं, रेडियस, रेडियस के, अगर रेडियस चेंज हो रहा मतलब फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा, राइट। रेडियस चेंज हो रहा मतलब फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा, रेडियस चेंजेस फोकल लेंथ चेंजेस। कौन है इसको चेंज करने वाले, वो है सिलरी मसल्स। कौन है, सिलरी मसल्स है जो रेडियस को, रेडियस ऑफ जो लेंस है उसको चेंज कर रहे हैं। रेडियस चेंज करे तो क्या हो रहा, फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा, रेडियस चेंज हो रहा तो फोकल लेंथ चेंज हो रहा, फोकल लेंथ को चेंज करने वाले कौन है, सिलरी मसल्स, ठीक है, सिलरी मसल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे अपन, एक बार फिर से एक चीज ले लेंगे, यहाँ पे एक वैल्यूज ले लेंगे, एक नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे इसको, ठीक है। फिर से अब मालूम करेंगे फोकल लेंथ, मिनिमम फोकल लेंथ कितना रहता, मिनिमम फोकल लेंथ कितना रहता वो मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखे हुआ है, ये तो LDDV है ना, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। तो ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ रखे हुआ है तो अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो -25 हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज का डिस्टेंस क्या है 2.5 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है। अपने को फोकल लेंथ मालूम करना है, फोकल लेंथ मालूम करना है, कौन सी फोकल लेंथ मालूम करना है, मिनिमम फोकल लेंथ, मिनिमम फोकल लेंथ मालूम करना है। इसके लिए क्वेश्चन मार्क, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूले के अंदर क्या है वो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला है, सॉरी लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है 2.5 है, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है -25 है,
अब 1/f एज इट इज 1/2.5 सेम एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 1/25। इसके बाद 1/f इज इक्वल टू 25 ऊपर बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं इसको, 25 ऊपर बोले तो इसको अपन 10/25 लिख ले सकते हैं, 10/25 प्लस इसको 1/25 लिख ले सकते हैं। 2.5 है ना, 2.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 25 डेसिमल हटाने के बाद क्या करते हैं, 25/10 लिखते हैं। उसका उल्टा कर दिया मैं, 10/25 कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद 1/f इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 1 25, नीचे एलसीएम ले लेंगे। मतलब क्या हो गया, ये 11/25 हो गया, 11/25। अब 1/f इज इक्वल टू 11/25, ये 1 हटा देंगे बोले तो f इज इक्वल टू 25/11, 25/11। 25 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या होता, देयरफॉर f इज इक्वल टू 2.27 सेंटीमीटर। ये क्या है, मिनिमम फोकल लेंथ है। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम फोकल लेंथ है। इस तरीके से हम मैक्सिमम फोकल लेंथ, मैक्सिमम और मिनिमम फोकल लेंथ, मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर, मिनिमम 2.27 सेंटीमीटर, ये जो चेंज हो रहा फोकल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन, एक पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। क्या पॉइंट लिख रहा हूं, देखो जरा, एबिलिटी टू चेंज, focal length, ability to change focal length from 2.5 centimeter to 2.27 centimeter is called accommodation, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से 2.27 तक जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब यहाँ पे वापस आएंगे। अब ये है हमारे पास रेटिना। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या है, रेटिना। अब ये जो रेटिना है, इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रेटिना के अंदर कुछ रहता, रेटिना पे इमेज तो फॉर्म होती है। यहाँ पे रेटिना पे क्या फॉर्म होती, इमेज फॉर्म होती। कैसी इमेज फॉर्म होती, रियल एंड इन्वर्टेड बोले अपन। थोड़ा रेटिना के बारे में समझेंगे थोड़ा। रेटिना जो है, रेटिना कंसिस्ट ऑफ, दूसरा पेन ले लेंगे, ठीक है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ 125 मिलियन रिसेप्टर्स। क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं। कितने, 125 मिलियन रिसेप्टर्स। उसको क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। कितने कहां पे रहते, रेटिना में रहते। कितने रहते, 125 मिलियन 125 मिलियन रिसेप्टर्स रहते। उनको क्या बोलते हैं अपन, रॉड्स एंड कोन्स। ये जो लाइन ड्रॉ करें अपन यहाँ पे, ये जो लाइंस है, ये क्या है, रॉड्स है, कोन्स है। थोड़े रॉड्स है, थोड़े कोन्स है। ये रॉड्स क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैनेज करते। मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर इनका पूरा फोकस रहता रॉड्स का। कोन्स का क्या काम रहता, ये
कलर्स में डिफरेंशिएट करते। ठीक है, ये कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते, और ये वो कितना गहरा है, राइट, कितना डार्क है, कितना लाइट है, उसके बारे में रॉड्स इंफॉर्मेशन देते। जो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात के टाइम कंप्लीटली नहीं दिखाई देता उन लोगों को, रात के टाइम नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कोन्स क्या करते, कलर को पहचानते, कोन्स क्या करते, कलर को पहचानते। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है लाइट के जरिए है, जो हमारे आंखों में एंटर करी, वो क्या है, इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड टू ब्रेन, वो ब्रेन तक पहुंचती। कैसा पहुंचती वो, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन है, रॉड्स और कोन्स जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए ब्रेन तक पहुंचती। और जो रेटिना है, रेटिना जो है इज कनेक्टेड कई सारे मिलियंस ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स के साथ जुड़े हुआ कौन है, रेटिना जुड़े हुआ है ऑप्टिक नर्व्स के साथ में। और वो ऑप्टिक नर्व्स कितने हैं, मिलियन से काउंट नहीं कर सकते अपन। और क्या करता उन्हें, इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता। अब इसी बात को फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। किसकी बात करें अपन, रेटिना की बात करें। रेटिना कंसिस्ट ऑफ, रेटिना के अंदर क्या रहते हैं बोले तो 125 मिलियन रॉड्स रहते, कोन्स रहते। ये रॉड्स और कोन्स क्या है, रिसेप्टर्स है। और रॉड्स है वो क्या इंफॉर्मेशन देते, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कैसी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, लाइट की इंफॉर्मेशन रहती बस इसमें। कोन्स क्या करते, कलर की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते। ठीक है, कलर की इंफॉर्मेशन। जिनको भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की प्रॉब्लम है उनको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात होती है नहीं दिखाई देता उनको, रात के टाइम उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन रहती रेटिना पे, जो इमेज बनी, रेटिना पे जो इमेज बनी, वो इमेज इंफॉर्मेशन के जरिए ट्रांसफर होती और कहाँ पे पहुंचती, ब्रेन तक पहुंची। और ब्रेन तक पहुंचती कैसा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, छोटे छोटे करंट के जरिए, इलेक्ट्रिकली थोड़े सिग्नल्स जाते ब्रेन तक। और रेटिना जो है वो किससे कनेक्टेड है, ऑप्टिकल नर्व से कनेक्टेड है। अब ये ऑप्टिकल या ऑप्टिक नर्व कहाँ पे रहती, यहाँ पे है। ऑप्टिक नर्व्स कितने रहते, मिलियन ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है रेटिना, मिलियन ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये था पार्ट 1, और हम पार्ट 1 में जो भी सीखे, ठीक है, दिस इज द पार्ट 1। एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, और कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।